आरती ने जैसे ही ससुराल में पहला कदम रखा, उसे नेग में ही आशीर्वाद मिला। दूधो नहाओ पूतो भलो। हर बड़ी बुजुर्ग महिला ने एक ही आशीर्वाद दिया, सिवाय आरती की सासू माँ सुजाता जी के। सुजाता जी हर बार अपनी बहू आरती को यही आशीर्वाद देती, सदा खुश रहो, स्वस्थ रहो। आरती एक बहुत ही गरीब परिवार से थी और उस पर सबसे बड़े दुख की बात ये थी कि आरती की माँ का देहांत तब हो गया था जब वो सिर्फ 4 बरस की थी और उसके पापा ने तुरंत दूसरी शादी कर ली थी और आरती की सौतेली माँ ने सदैव उसे सताया। आरती की पढ़ाई भी बड़ी मुश्किलों से हुई क्योंकि सौतेली माँ तो सिर्फ आरती से घर का काम लेना चाहती थी। बस आरती की लगन ही थी कि वो किसी तरह से 12वीं पास कर सकी। लेकिन आरती के घर के काम पूरी तरह निपुण थी, किंतु शरीर कमज़ोर था क्योंकि सौतेली माँ ने खाने को कभी अच्छा नहीं दिया और न ही एक माँ की तरह उसका ध्यान रखा। सुजाता जी ने अपनी बहन के घर सत्संग में आरती को देखा तो आरती उन्हें बहुत पसंद आई क्योंकि आरती का व्यवहार बहुत ही मधुर और अच्छा था, तो वो सबका ध्यान बराबर रख रही थी। सुजाता जी ने अपनी बहन से आरती के बारे में पूछा तो उनकी बहन ने बताया कि हमारे पड़ोस में रहती है और आरती की सौतेली माँ के बारे में सब बताया। सुजाता जी को आरती अपने बेटे सचिन के लिए बहुत पसंद आई। सुजाता जी सब परिवार बहन के घर सत्संग में आई हुई थी। सुजाता जी अपने बेटे सचिन से पूछा तो उसने भी हाँ कर दी क्योंकि उसे भी आरती अच्छी लगी थी। सुजाता जी के पति आशीष जी भी राजी थे। पहले तो आरती की सौतेली माँ तैयार नहीं हुई, लेकिन सुजाता जी ने कहा अब बिना किसी लेन देन के और मंदिर में शादी करना चाहते हैं, तो वो राजी हो गई क्योंकि वो आरती पर एक पैसा भी खर्च नहीं करना चाहती थी। शादी सादगी से हुई, लेकिन सुजाता जी ने एक बहुत ही शानदार पार्टी दी और आरती का बहुत ही भव्य स्वागत किया। शादी के बाद रिश्तेदारी की जो भी महिला घर आती, सबका एक ही प्रश्न होता, बहू खुशखबरी कब सुना रही हो, हम दादी कब बनेंगे। शादी को 2 साल बीत गए, हर किसी का एक ही प्रश्न, खुशखबरी नहीं सुनाई अब तक। उन सबकी बातें सुनकर आरती उदास रहने लगी। उसे उदास देखकर जब सुजाता जी ने कारण पूछा तो आरती ने बोला, मैं अब तक खुशखबरी नहीं सुना सकी। सब एक ही बात पूछते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता। सुजाता जी बोली, किसी के कहने की परवाह मत करो, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है। पहले अच्छा खाओ पियो, अपनी सेहत का ध्यान रखो। माँ बनने के लिए शरीर को ताकत की भी ज़रूरत होती है। पहले स्वयं खुश रहो, फिर दूसरे की खुशी का ध्यान रखना। अपना शरीर स्वस्थ होगा तभी तो स्वस्थ बच्चे को जन्म दोगी और उसका पालन पोषण सही ढंग से कर पाओगी। किसी की बातों की ओर ध्यान मत दो। जब मुझे कोई शिकायत नहीं है तो तुम दूसरों की बातों को दिल पर मत लो। चलो तैयार हो जाओ, सचिन आता ही होगा। जाओ कहीं घूम आओ और बाहर खाना खाकर ही आना। आरती रोते हुए बोली, नहीं माँ जी, खाना तो मैं आपके और पापा जी के साथ ही खाऊंगी, चाहे घर या बाहर हो, जैसी आपकी आज्ञा हो, लेकिन आपको और पापा जी को अकेले घर छोड़कर नहीं जाऊंगी। आप दोनों को भी साथ चलना होगा।
माँ से भी बढ़कर आप मेरा ध्यान रखती हैं, तो मैं आप दोनों को अकेले कैसे छोड़कर बाहर खाने जाऊं? बचपन से मैंने बहुत दुख देखे हैं। मुझ पर तरस खाकर ईश्वर ने मुझे आप जैसी सासू माँ देकर मेरा दुखों का तो अंत कर दिया और साथ में सुख और खुशियों से मेरा आंचल भर दिया है। सदैव आपकी और ईश्वर की बहुत बहुत आभारी रहूँगी। सुजाता जी ने आरती को गले लगाकर ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दिया। सुजाता जी के प्यार, अच्छे खाने पीने, खुशी और पति के साथ से आरती स्वस्थ हो गई और शादी के 4 बरस बाद जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, एक बेटा और एक बेटी। पूरे परिवार में खुशियों का माहौल था। दोस्तों, अगर घर के बने समझदार हो और साथ दे तो सदैव परिवार खुशहाल और एकजुट होकर रहता है और खुशियाँ बनी रहती है। ये है मेरी सोच। आप भी अपने परिवार पर विचार रख सकते हैं। धन्यवाद।